दोस्तों, आज मैं आपको अंगिरा ऋषि का पोता और बृहस्पति का पुत्र कच की एक अनोखी आध्यात्मिक कहानी के बारे में बताने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच तीनों लोक की सत्ता के लिए आए दिन संघर्ष होता रहता था। इस संघर्ष में असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या का अथवा मृतक को फिर से जीवित करने का ज्ञान था। देवताओं के गुरु बृहस्पति को इस विद्या का ज्ञान नहीं था, इसलिए देवता जिन असुरों को मारते थे, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। इससे देवताओं के हाथ से जीती बाजी निकल जाती थी। देवता किसी तरह मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बृहस्पति के पुत्र कच को विद्याध्ययन के लिए शुक्राचार्य के पास भेजने की योजना बनाई। उन दिनों कोई गुरु विद्याध्ययन के लिए घर आए किसी छात्र को मना नहीं कर सकता था। देवताओं ने कच से कहा, आप हर तरह से विद्या सीखने के लिए सुपात्र है, इसलिए शुक्राचार्य का शिष्यत्व स्वीकार कर उनकी और उनकी पुत्री देवयानी की सेवा कर मृत संजीवनी विद्या सीख कर हमारी सहायता कीजिए। शुक्राचार्य तुम्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्रदान जरूर करेंगे। देवताओं के अनुरोध पर कच शुक्राचार्य के पास गया। अपना परिचय देते हुए उसने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, मैं अंगिरा ऋषि का पोता और बृहस्पति का पुत्र हूँ। गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बना ले। शुक्राचार्य कच को शिष्य बनाने पर सहमत हो गए। कच निर्धारित पठन पाठन के अलावा शुक्राचार्य और उनकी पुत्री देवयानी की जी जान से सेवा करता था। वह देवयानी के लिए फल फूल आदि लाने के अलावा गायन नृत्य से उसका मनोविनोद करता था। अतः वह शीघ्र ही शुक्राचार्य और देवयानी दोनों का प्रिय हो गया। उधर जब असुरों को पता चला कि कच शुक्राचार्य का शिष्य हो गया है और कालांतर में अपने गुरु से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने कच को मारने की योजना बनाई। एक दिन शाम को गायों को चरा कर लौटते समय जब कच विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए रुका, तो असुरों ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने कच के शरीर के टुकड़े कर दिए, उन्हें कुत्तों और शेरों को खिला दिए। गायों के अकेले लौटने पर देवयानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, सूर्यास्त हो गया है। गायें बिना कच के लौट आई है, लेकिन कच अभी तक नहीं आए। लगता है कच पर कोई भारी संकट आया है। तब शुक्राचार्य ध्यान लगाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि असुरों ने मौका देखकर कच को मार दिया है। शुक्राचार्य अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, बेटी, चिंता न करो, मैं अभी आओ कहकर कच को जीवित कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को पुकारा। गुरु के पुकारने पर संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच कुत्ते और शेरों के पेट को फाड़कर निकल आया और गुरु के सामने उपस्थित हो गया। देवयानी ने कच से देर में आने का कारण पूछा। कच ने बताया, लौटते समय जब मैं थोड़ा विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका था, तो मेरे सामने कुछ असुर आए। उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा। परिचय मिलने के बाद उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। शुक्राचार्य ने कच को फिर से जीवित करने पर असुर और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने फिर कच को मारने की ठान ली। इसके बाद एक दिन जब कच वन में देवयानी के लिए फल फूल लेने गया था, असुरों ने फिर मौका देखकर उसकी हत्या कर दी। इस बार उन्होंने कच के शव के टुकड़े नहीं किए, उन्होंने उसके शव को समुद्र में फेंक दिया। कच को आश्रम पर न पहुंचने पर देवयानी चिंतित होने लगी। फिर से अपने पिता के पास जाकर अनुरोध करने लगी। देवयानी के अनुरोध पर शुक्राचार्य ने उसे फिर से जीवित कर दिया। तीसरी बार फिर कच को मारने के लिए असुरों ने योजना बनाई। अब फिर से कच वन में गया तो असुरों ने उसे मौका देखते ही उसकी हत्या कर दी। उन्होंने कच के शव को टुकड़ों में नहीं बांटा और न ही समुद्र में फेंका। इस बार उन्होंने कच के शव को जलाकर उसकी राख बनाई और उसकी राख को
शुक्राचार्य के मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। अब फिर वही बात हुई। देवयानी फिर से कच्छ के आश्रम न आने पर शोक करने लगी, चिंतित होने लगी, अपने पिता से अनुरोध करने लगी। देवयानी के बार बार अनुरोध पर शुक्राचार्य ने फिर से ध्यान लगाया और उन्हें सारी घटना प्रतीत हुई। उन्होंने देखा कि असुरों ने कच्छ को मारकर उसकी राख बनाई और उसी राख को मेरे मदिरा में मिलाकर मुझे पिला दिया। उन्होंने देवयानी से कहा, पुत्री, असुरों ने कच्छ को मारकर उसके शव को जला दिया और उसी राख को मेरे मदिरा में मिलाकर मुझे पिला दिया। शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाने का प्रयास किया कि असुर कच्छ के पीछे पड़े हैं। मैं अगर उसे जिंदा कर दूंगा तो उसे वे फिर मार देंगे, इसलिए अब तुम उसके लिए शोक मत करो। देवयानी ने कहा कि मैं कच्छ के बिना जीवित नहीं रह सकती। देवयानी के यह कहने पर शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, अगर मैं उसे जीवित करता हूँ तो वो मेरा पेट फाड़ कर बाहर आएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम ही कहो कि मैं क्या करूं। देवयानी ने कहा, पिताजी, आप और कच्छ मुझे दोनों प्रिय हैं। आप दोनों में से किसी के भी न रहने पर मुझे भयंकर कष्ट होगा और मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। देवयानी ने शुक्राचार्य से कहा कि पिताजी, आप कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दीजिए। फिर शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान देना शुरू किया। देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को पहले मृत संजीवनी विद्या की शिक्षा दी। फिर कहा, मेरे शरीर से जब तुम बाहर निकलोगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम मुझे फिर से जीवित कर देना। शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र पढ़ना शुरू किया और कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आया, लेकिन कच्छ ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। फिर से जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य के मन में मदिरा के प्रति घृणा और क्रोध का भाव जागा और उन्होंने घोषणा की कि अगर आज से कोई ब्राह्मण मदिरा पान करेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होगा। शुक्राचार्य के पेट से निकलने के बाद कच्छ ने कहा, गुरु जो शिक्षा देता है वह पिता के समान होता है। अब क्योंकि मैं आपके पेट से निकला हूँ, इसलिए आप मेरे माता पिता दोनों हैं। अपनी शिक्षा समाप्त कर जब कच्छ का शुक्राचार्य के आश्रम से जाने का समय निकट आया तो उसने गुरु से जाने की आज्ञा मांगी। शुक्राचार्य ने उसे सहर्ष जाने की आज्ञा प्रदान की। उसी समय देवयानी ने कच्छ से कहा, आप हर तरह से योग्य पुरुष हैं। आपका ब्रह्मचार्य जीवन समाप्त हो गया है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, कृपया मुझसे विवाह करके मुझे स्वीकार करें। कच्छ ने कहा, देवयानी, गुरु शुक्राचार्य की तरह तुम भी मेरे लिए पूजनीय हो। गुरु पिता के बराबर होता है, इसलिए गुरु की पुत्री बहन समान होती है। तुम्हें मुझसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देवयानी ने कच्छ को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम बृहस्पति के पुत्र हो, शुक्राचार्य के नहीं, इसलिए यह संबंध में कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार अपने पिता से अनुरोध करके तुम्हें जीवित कराया क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह उचित नहीं है कि तुम मुझ जैसी निष्पाप, निष्ठावान, निरपराध और प्रेम करने वाली लड़की को त्याग दो। कच्छ ने कहा, धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारी आज्ञा लेकर जाना चाहता हूँ। आशीर्वाद दो कि मेरा कल्याण हो। यह कहकर कच्छ ने आश्रम को छोड़ दिया।